दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी, जो हैंडल कर सकता था, वो किसानों का इशू था। अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपका स्वागत है ओकापी व्लॉग्स चैनल में। मसीह है किसके फायदे के लिए? और क्या आप समझते हैं कि पिछले 70 साल में कितनी दफ़ा गुफ्तगू हुई, तो क्या उसका नतीजा निकला? सिवाय इसके कि भारत ने एंगेज किया, टाइम गेन किया, जो उसको ज़रूरत थी वो उसने पूरा किया। किसी जगह पर भी हमें कोई भारत की तरफ से कोई सिंसियरिटी तक नज़र नहीं आई कि वो किसी इशू पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार है। तो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नतीजे में आप समझते हैं कि 370 वापस हो जाएगा? वो जो डोमिसाइल भारत बना के मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदल रहा है, उससे जान छूट जाएगी। इसका फ़ायदा किसको होगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का? जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। सूरत हाल सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो ये है कि आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई, और वो मोदी की जरूरत है। मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज के ऊपर है, पाकिस्तान बेस्ट, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें, मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से, लिहाजा वो अफोर्ड नहीं करता था किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान की तरफ को कोई किसी किस्म की लीनियंसी दिखाए। एक ये चीज। दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी, जो हैंडल कर सकता था, वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी, कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की, जहां वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रहेगा। ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है, तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन ख़राब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बिल्कुल किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। तो तमाम जो कौम है पाकिस्तानी, वो तो देख रही है हमारी, चाहे वो सिविल लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है, कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत जब तक 370 को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, कोई भी हम बात नहीं करेंगे। अचानक ये पता चलता है कि आपस में खुफिया बातचीत हो रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही थी। उसमें हिंदू अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब उसको देखें या देख रहे हैं, और उधर से अजीत डोवल देख रहा है। मेरा सवाल ये है जनरल साहब, इतने सेंसिटिव इशू पर यह ट्रैक टू के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस माहौल में? और अगर क्या पाकिस्तान की किसी सिविलियन क़यादत को फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने की इजाज़त है? ये सब क्या कौम को कंफ्यूज नहीं कर रहा? आपने अगर कोई भी डिसीजन ले, अगर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, अगर भारत अपनी पोजीशन हमें पता है चेंज ही नहीं कर रहा, और वो सारे का सारा सिर्फ एक जो फ्रंट है उसको कूल करने के लिए कर रहा है, तो फिर वाई शुड वी बिकम फैसिलिटेटर इन दैट? और दूसरी बात, अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की, तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे मौके पर जब वो पाकिस्तान को किसी तरीके से रिकग्नाइज भी करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें यह भी पता है कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा? तो ये कौन सी ट्रैक टू डिप्लोमेसी? और उसके बाद फिर हम ब्रीफिंग्स दे के यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में ट्रैजेक्टरीज दे रहे हैं, और बड़ा इसको हमको बना के पेश कर रहे हैं कि जी हमने बड़ी चीज़ अचीव कर ली है और अब मामलात को हमने ठंडा करना है। ये एक महीने कुछ और पॉलिसी, दूसरे महीने कुछ और पॉलिसी, ये तो एक कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात है कश्मीरियों के साथ। ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है जनरल साहब? देखिए, कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो नहीं रही। ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, मोदी को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया या वेस्टर्न कंट्रीज ने लॉन्च की है। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, अबू धाबी, दुबई काम कर रहे हैं जी, उनकी क्या हैसियत है?
या आप सुनेंगे कि जनाब अभी जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। कहाँ हो रही है? फिर आप सुनेंगे जनाब के मोदी और इमरान खान की मीटिंग हो रही है, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही। बात यह है कि ये डिसइंफो लैब जो है ये आज भी काम कर रही है और मोदी के लिए एक पॉलिटिकल ग्राउंड वहां पे तैयार की जा रही है, जो आपको बार बार वहां पे ये सुनने को मिलेगा भारत के मीडिया की तरफ से या कुछ वेस्टर्न से कि हम नहीं कुछ कर रहे, पाकिस्तान परेशान है, वो भागदौड़ कर रहा है। और इसी तरह वेस्टर्न मीडिया कहा जाएगा कि जनाब वेस्टर्न मीडिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ी हुई है कि मोदी को हराना कैसे है। मोदी आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है और अगर भारत की सत्ता में मोदी की वापसी होती है तो पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर देगा। मोदी ने कश्मीर से 370 को हटा दिया और ऐसे कई कानूनों को लागू किया जो कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। मोदी जो कहता है वह करता है, तो ऐसे पाकिस्तान को तो दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।